हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। स्टडी बाय मेथड्स में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं मेरे पहले से जो मैंने बनाए हैं कई सारे बेसिक टॉपिक को कवर करके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां पर वीडियोस के लिंक मिलेंगे, आप उन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और आज का वीडियो अच्छा लग जाए तो फिर आप क्या करेंगे, लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगी और लिखते ही बोलते भी जाऊंगी ताकि समझ में आ जाए कि मैं क्या लिख रही हूँ। क्वेश्चन है √1/4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में है 0.01, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, इसकी पावर है 1/2। उप्स सॉरी, नॉट 1/2, इट्स -1/2 माइनस 27, अगेन एक स्मॉल ब्रैकेट में है और इसकी पावर है 2/3। राइट, ये रहा क्वेश्चन, इसे करना है सिंप्लीफाई। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहली स्टेप जो मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराते समय बोलती हूँ वो ये है, कॉपी कॉपी कॉपी, है ना, यही बोलती हूँ ना, मतलब कि जो क्वेश्चन है उसे वैसे का वैसा लिख दो। ये तो बहुत ही आसान है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, तो मैं भी वही कर रही हूँ। जो दिया है क्वेश्चन बिल्कुल वैसे का वैसा लिख दे रही हूँ। ये मैंने लिख दिया। अच्छा, बोलकर भी बता देती हूँ ताकि समझ में आए कि मैं क्या लिख रही हूँ। √1/4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में है 0.01, इसकी पावर है -1/2, माइनस अगेन एक स्मॉल ब्रैकेट है उसमें है 27 और उसकी पावर है 2/3। क्लियर है क्वेश्चन? होप सो सभी को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँ, क्या कर सकते हैं, √1/4 को क्या लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ इसे ऐसे, लिख सकती हूँ ना, 1/2 √1/2 इंटू 1/2। 1/2 एंड 1/2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1/4 मिलेगा, इसलिए मैंने इसे इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, लगा दीजिए। 0.01 इसे मैं कैसे लिखूं, तो मैं लिख सकती हूँ इसे 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि 0.1 इंटू 0.1 करेंगे ना तो 0.01 मिल जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं। और इसकी पावर -1/2 जैसी थी वैसे के वैसे लिख दी। ये माइनस का साइन लगा दीजिए। 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, तो मैं इसे लिख सकती हूँ ना 3 × 3 × 3। ऐसा क्यों, क्योंकि जब 3 × 3 × 3 करेंगे तो 27 मिलेगा, इसलिए मैं 27 को ऐसे लिख सकती हूँ। और इसकी पावर 2/3 जैसे है वैसे की वैसी। अच्छा, ये हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो उसका भी रीज़न है। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, करेक्ट। अब सिंप्लीफाई करने के लिए, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ तो करेंगे ना, कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ आसान करेंगे। ऑल्दो आई नो ये आसान नहीं लग रहा होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लगेगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और फिर समझ आता है, अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। अब नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर √1/2 इंटू 1/2 मैंने लिख दिया है, दैट मीन्स तो यही होगा ना √1/4। तो अगर मैं इसे लिखूँ रूट सॉल्व करके तो क्या आ जाएगा, 1/2। क्यों आएगा, क्योंकि अगर 1/2 इंटू 1/2 करता है तो हमें फिर ये मिल जाता है, दैट इज वाई सॉरी, √1/2 इंटू √1/2 करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। √2 इंटू √2 जब करते हैं ना तो √2 आता है। सेम अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो √1/2 इंटू √1/2 तो √1/2 ही मिलेगा, ये ध्यान रखिए। क्लियर? होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। और अभी यहाँ भी ध्यान दीजिए ना, 1/4 को मैंने इस तरह से लिखा 1/2 इंटू 1/2, तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, एक पेयर बन रहा है, तो ये एक बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया। होप सो सभी को ये बात क्लियर हुई होगी। इसीलिए मैं हर बार वीडियो में बोलती हूँ कि बेसिक आना काफ़ी ज़रूरी है। मैथ्स को करने के लिए क्या होता है ना, जब हम कोई सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं तो काफ़ी चेंजेस देखने मिलते हैं। जैसे कि मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, अलग अलग क्वेश्चन में सॉल्व करवाती हूँ। तो अलग अलग क्वेश्चन जब आप करेंगे तो कभी कभी होता यह है कि वहाँ पर 1 2 3 और कभी कभी 4 से 5 टॉपिक जो होते हैं ना बेसिक, वो यूज़ हो जाते हैं और फिर कहीं जाके क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है। तो इसीलिए
जब मैं बोलती हूँ कि बेसिक आना ज़रूरी है तो वो ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करने जाओ तो कई सारे टॉपिक आपको आना चाहिए, राइट। और नहीं आते हैं तो अब आपको करना क्या रहता है, कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना है, मैं वहाँ पर लिंक्स देती हूँ वीडियोस के, आप वो क्लिक करके देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आगे 0.1 इंटू 0.1 लिखा है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस का साइन जैसा है वैसा लगा दीजिए, ऐसे करके 0.1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0.1 का स्क्वायर दैट मीन 0.1 इंटू 0.1, राइट। तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब -1/2 पावर जैसी थी वो वैसी ही है, माइनस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही है। अब इसे कैसे लिख दूं, इसे ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 3 रेज टू द पावर 3 लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि 3 रेज टू द पावर 3 का मतलब यही तो है 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये पावर 2/3 जैसी थी वैसी की वैसी। नेक्स्ट स्टेप, होप सो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप होप सो सभी को क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ जाते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर क्या यूज कर रही हूँ वो बताती हूँ। तो यूजिंग एक लॉ होता है या प्रॉपर्टी होती है, वो मैं लिख रही हूँ। वो क्या होती है कि अगर कुछ इस तरह से लिखा है ना, a रेज टू द पावर m और इस पूरी की पावर n, तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं a रेज टू द पावर mn, दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे इस वाली स्टेप में कि ये कोई फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप अप्लाई कर सकते हो क्या, तो कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो कर देते हैं। अब यहाँ तो करेंगे नहीं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, तो करते हैं। ये 1/2 जैसा है वैसे का वैसे ही, प्लस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही हो गया। अब यहाँ पर ये इस तरह से दिख रहा है, तो जब इसे इस तरह से लिख सकते हैं दैट मीन्स कि इसे भी हम इस तरह से लिखेंगे, तो लिख देते हैं 0.1 और यहाँ पर ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। क्यों किया समझ में आ गया होगा, लिख के भी दिखा दिया मैंने। अच्छा, इन सभी पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है और आपको थोड़ा डिटेल में जाके समझना है तो फिर आपको क्या करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिए और देखिए। 2 इंटू -1/2, साइन को भूलना नहीं है, ध्यान रखें। माइनस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही, ये 3 जैसा है वैसे का वैसे ही, 3 इंटू 2/3 सेम फॉर्मेट है ना, तो इसे भी ऐसे लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप में अब चाहे तो यहीं पर कैंसिल आउट कर दीजिए, कर दें क्या, चलिए अभी ये वाली स्टेप में करते हैं। 1/2 प्लस 0.1, 2 इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -3, 3 इंटू 2/3, ये पावर में है ये भी पावर में है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/2 प्लस 0.1, इसकी पावर -1, -3 और इसकी पावर क्या बची है 2, ये तो कैंसिल आउट कर दिया हमने, पावर में था ये भी था पावर में ही। तो होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ एक और छोटा सा टॉपिक यूज होगा, टॉपिक तो नहीं कह सकते, हाँ अपने आप में वो टॉपिक ही कहलाएगा, क्योंकि मैंने उस टॉपिक पर पहले से एक डिटेल वीडियो बनाई है कि अगर पावर नेगेटिव में होती है तो फिर क्या करें। तो क्या करें, अगर आपने वीडियो देखा है तो समझ आएगा कि क्या करेंगे, क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यूजिंग, अगर ऐसा कुछ है ना, a रेज टू द पावर माइनस कुछ भी लिख दूं, तो मैं क्या लिखूं, -n लिख देती हूँ। तो अगर ये पावर नेगेटिव है और इसे पॉजिटिव करना है तो मैं क्या करूंगी, फ्लिप करूंगी। फ्लिप कैसे करेंगे, 1/a रेज टू द पावर n, अब ये पावर माइनस में थी अब बन गई पॉजिटिव, तो यही यूज करना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर करती हूँ यूज, तो ये हो जाएगा फिर 1/2 प्लस 1/0.1, पावर हो गई है पॉजिटिव, और माइनस 3 रेज टू द पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 3 9, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 9, ये 9 लिखा है मैंने। अब करते हैं आगे सॉल्व, लेकिन क्या करना है, आप चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी मुझे इसे मिटाना पड़ जाएगा, स्पेस नहीं है, तो फिर हम आगे स्टेप कर पाएंगे। अब आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, इस स्टेप को मैं फिर से लिख दूंगी।
1/2 + 1/0.1 - 9। ये स्टेप मैंने फिर से यहाँ पे लिख दी ताकि क्लियर रहे सारी चीज़ें। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 + 1/0.1 है, डेसिमल है ना, आप चाहें डेसिमल के साथ भी कर सकते हैं और डेसिमल को हटा कर भी कर सकते हैं। मैं डेसिमल को हटा करके करूँगी, गलती होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए मैं ऐसा कहूँगी कि आप भी क्या करें, डेसिमल को हटा के कर लें या फिर चाहें तो डेसिमल के साथ भी कर सकते हैं। तो 0.1 डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/10, राइट, -9 जैसा है वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप में अब ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर है 1, कुछ नहीं है अपॉन में तो 1 और अपॉन 1/10 लाइक दिस, -9 जैसा है वैसे का वैसे ही, 1/2 जैसा है वैसे का वैसे ही, प्लस 1/1 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये बनेगा 10/1 -9। अब यहाँ पर जैसा रेसिप्रोकल करना नहीं आता है वो जाकर के वीडियो देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अभी मैंने फिर से वही बात कहना चाहूँगी जो मैंने थोड़ी सी देर पहले कहा था कि कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं और हो रहे हैं, तो आपको बेसिक आना काफ़ी ज़रूरी है। 1/2 + 10/1 - 9, राइट, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक और बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होने ही वाला है, वो कहाँ से और क्यों होगा कैसे होगा अभी आपको पता चलने वाला है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। अब यहाँ पे अपॉन कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेती हूँ, और अब यहाँ पर एलसीएम निकालना होप सो सभी को आता होगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, वेरिएबल्स का एलसीएम कैसे लिया जाता है, इन सब पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिन्हें नहीं आता है वो ज़रूर देखिए। अब यहाँ 2, 1 एंड 1 इसका एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली 2 आएगा, ये मैंने 2 लिख दिया। 2 से 2 डिवाइड होगा, क्या आएगा 1 आएगा। 1 को इंटू कीजिए 1 के साथ, 1 आएगा। प्लस का साइन जैसा है वैसे का वैसे। यहाँ पे क्या होगा 2 आएगा एंड 2 × 10 विल बी 20, ये मैंने लिख दिया। माइनस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर ये 2 और 2 इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा 18 होगा। अब यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं क्या करूँगी, मैं अब यहाँ से लिख देती हूँ, यहाँ से ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ से लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर इंटीजर्स आना भी काफ़ी ज़रूरी है, साइन रूल पता होना चाहिए। साइन रूल से मतलब समझ गए होंगे सभी कि प्लस 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 होता है ये सब, और नहीं आता है तो फिर से वही बात, परेशान नहीं होना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहाँ लिंक्स मिल जाएंगी वीडियोस की। इन सारे टॉपिक को मैंने पहले से कवर किया है तो आप वो जा करके देख सकते हैं। तो 1 + 20 कीजिए 21 होगा, 21 - 18 एंड अपॉन 2। अब क्या करेंगे, तो अब आप कीजिए क्या, प्लस माइनस, कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस होगा वो पॉजिटिव होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है। दो में से जो बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आता है। 21 एंड 18 में से 21 बड़ा है, उसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब वो पॉजिटिव है, प्लस है, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, +3/2। अब या तो इसे इस तरह से रहने दो और नहीं तो फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों ही सही रहेंगे। तो ये आ चुका है फाइनल आंसर। अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ भी मैं सेम बात फिर से रिपीट करूंगी, जिसे ये नहीं पता फ्रैक्शन क्या होते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या हैं, फ्रैक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, और फिर हम कैसे बनाते हैं मिक्स फ्रैक्शन, तो ये सब भी मैंने कवर किया है, वीडियोस बनाए हैं इन पर, सारे डिटेल वीडियोस हैं और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिसे समझ में नहीं आता है वो जा करके ज़रूर देखिए। तो ये था आज का एक क्वेश्चन जिसे मैंने सॉल्व करके दिखाया है और पूरी कोशिश की है कि सबको समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।